हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम रीड करने वाले हैं एक मॉडल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इसमें आपको काफ़ी एडवांस लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी जो आपके इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसमें जो भी इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं उनको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो बिना देरी के स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द इनवैल्यूएबल ट्रेजर। यहाँ पर जो इनवैल्यूएबल है उसका मतलब होता है अमूल्य, यानी जब कोई भी चीज़ अमूल्य होती है यानी जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, जिसको पैसों में नहीं आंका जा सकता, जिसको हम बेशकीमती कह सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम इनवैल्यूएबल कहते हैं। तो आगे है ट्रेजर यानी खजाना। तो यहाँ पर जो खजाना है वो इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है। तो इस तरह से इनवैल्यूएबल एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि विशेषता बताता है ट्रेजर की। और ट्रेजर एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जब कभी भी नाउन और उसके जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले वाला वर्ड अगर होता है तो वो आपका डिटरमाइनर होता है। तो गाइस, किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। इन अ टाउन देयर लिव्ड अ वाटर कैरियर। तो इन अ टाउन यानी एक कस्बे की बात हो रही है। एक कस्बे में देयर लिव्ड यानी रहता था, अ वाटर कैरियर यानी पानी वाहक यानी जल वाहक। इसको हम ये भी कह सकते हैं जल को ढोने वाला यानी पानी को पहुंचाने वाला। तो इसको एक शब्द में जलवाहक कहेंगे। तो इस तरह से इसका मतलब है एक कस्बे में एक जलवाहक रहता था। जब भी देयर के साथ लिव्ड आता है तो देयर का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट होना जरूरी होता है और सब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन देयर ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, बल्कि ये एक एडवर्ब होता है जो कि एक स्थान की जानकारी देता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का यूज कर देते हैं जिसका कोई भी हिंदी सेंस नहीं पढ़ते हैं। एक कस्बे में एक जलवाहक रहता था। ही वर्कड डे एंड नाइट टू मेक बोथ एंड मीट। ये आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है रोजी रोटी कमाना या फिर गुजर बसर करना। ही यानी वो, वर्कड यानी काम करता था, डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन रात, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है अपना गुजर बसर करने के लिए या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो दिन रात काम करता था। लकीली वन डे द वाटर कैरियर अर्नड वन पैसा एक्स्ट्रा। तो लकीली का मतलब होता है सौभाग्य से यानी अच्छी किस्मत से। वन डे एक दिन, द वाटर कैरियर जलवाहक ने, अर्नड का मतलब होता है कमाया। ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है कमाया। वन पैसा एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। तो सौभाग्य से एक दिन उस जलवाहक ने एक पैसा अतिरिक्त कमाया। ऑन द वे ही केप्ट थिंकिंग वेयर ही शुड हाइड हिज एक्स्ट्रा मनी। ऑन द वे यानी रास्ते में। हालांकि रास्ते में की बात हो रही है बट यहां हमने ऑन का यूज किया है, क्योंकि मे का यूज के लिए इन तब यूज किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, लेकिन रास्ते के अंदर कुछ नहीं होता बल्कि रास्ते के ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए हिंदी में बोलने पर मे आएगा बट इंग्लिश में ऑन का यूज किया जाता है। ऑन द वे यानी रास्ते में, ही यानी वो, केप्ट थिंकिंग सोचता रहा। कीप का मतलब होता है रखना या जारी रखना, और थिंकिंग जो है वो आपका एक जेरेंड फॉर्म है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है और वो ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो उसका हिंदी अनुवाद ना नी ने से करते हैं और वो एक जेरेंड कहलाता है, और जेरेंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो थिंकिंग का मतलब है सोचना और केप्ट यानी जारी रखा। केप्ट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कीप। वेयर यानी कहा,
ही उसको शुड हाइड, छिपाना चाहिए। हाइड आपकी यहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं और जिसका मतलब होता है छिपाना। शुड एक मॉडल वर्ब है और जिसका यूज नॉर्मली चाहिए के सेंस में किया जाता है। हिज यानी अपने एक्स्ट्रा मनी यानी अतिरिक्त धन को रास्ते में वो सोचता रहा या उसने सोचना जारी रखा कि उसे अपना अतिरिक्त धन कहाँ छिपाना चाहिए। सडनली ही कॉट साइट ऑफ द वॉल ऑफ द पैलेस। अचानक से, सडनली का मतलब है अचानक से। ही उसकी कॉट साइट यानी नजर पड़ी। कॉट जो है कैच की सेकेंड फॉर्म है, तो कॉट साइट नजर पड़ी ऑफ द वॉल दीवार पर, ऑफ द पैलेस महल की दीवार पर उसकी नजर पड़ी। ही वेंट क्लोज टू द वॉल एंड एग्जामाइंड इट्स ब्रिक्स। ही वेंट वो गया, ये गो की सेकेंड फॉर्म है और स्टोरीज मोस्टली पास्ट में ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पास्ट के जो टेंसेस हैं उनका ही यूज किया जाता है। वो इंडेफिनिट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो सेकंड फॉर्म जहां भी आपको मिलेगी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। तो ही वेंट वो गया, क्लोज का मतलब है करीब या पास में, टू द वॉल दीवार के, एंड एग्जामाइंड और निरीक्षण किया, इट्स ब्रिक्स इसकी ईंटों का। वो दीवार के पास गया और उसकी ईंटों का निरीक्षण किया। ही फाउंड उसने पाया या देखा। फाउंड जो कि फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, तो फाउंड का मतलब होता है पाया या फिर देखा, या उसने देखा वन एक लूज ब्रिक। लूज का मतलब होता है ढीली और ब्रिक यानी ईंट। उसने एक ढीली ईंट को देखा। तो यहाँ जो लूज है वो आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है ब्रिक को। जो किसी भी नाउन या नाउन के पहले कोई वर्ड जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है। द वाटर कैरियर प्लेस्ड हिज कॉइन देयर एंड फिटेड द ब्रिक अगेन टू हाइड हिज वन पैसा। तो द वाटर कैरियर यानी जलवाहक ने प्लेस्ड यानी रख दिया। प्लेस मीन्स होता है स्थान और वो होता है आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन प्लेस जब वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसका मतलब है रख दिया। प्लेस्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रख दिया। हिज कॉइन अपने सिक्के को देयर वहां पर। जलवाहक ने वहां अपने सिक्के को रख दिया एंड फिटेड और फिट कर दिया द ब्रिक ईंट को अगेन दोबारा से, टू हाइड छिपाने के लिए, हिज वन पैसा यानी अपने एक पैसे को छिपाने के लिए दोबारा से ईंट को फिट कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज देयर वॉज अ फेयर इन द टाउन। आफ्टर यानी बाद में, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के, तो कुछ दिनों के बाद। देयर वॉज यानी था, अ फेयर एक मेला, इन द टाउन कस्बे में, कुछ दिनों के बाद कस्बे में एक मेला था। यहाँ पर भी जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉज है, वॉज के पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज किया है, जिसका कोई भी हिंदी मीनिंग हम नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? देयर वॉज यानी था। क्या था? जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है तो आगे कोई ना कोई नाउन ही आता है। देयर वॉज अ फेयर यानी एक मेला था कस्बे में। The water carrier's wife said, I wish we could also go to the fair and enjoy ourselves, but we have no money. तो वाटर कैरियर्स वाइफ, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? ये पूरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ तक और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है वाइफ, यानी जलवाहक की पत्नी ने कहा। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है वाइफ, यानी पत्नी ने कहा। पत्नी किसकी थी? जलवाहक की। ये आपका अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। क्या कहा? आई विश मेरी इच्छा है या मैं चाहती हूँ। वी यानी हम, कुड आल्सो यानी भी, गो का मतलब है जा पाते, कुड गो यानी जा पाते या जा सकते, टू द फेयर मेले, एंड एंजॉय और आनंद ले पाते, आवर सेल्फ स्वयं, बट लेकिन, वी हैव हमारे पास है, नो मनी यानी कोई पैसा नहीं। तो
जलवाहक की पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूँ या मेरी इच्छा है कि हम भी मेले में जा पाते और स्वयं आनंद ले पाते, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर जो हैव है वो पोजीशन के रूप में आया है, जिसका हिंदी सेंस होता है पास है। तो हमारे पास है। द वाटर कैरियर रिप्लाइड, डू नॉट वरी डियर। तो उसने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। जब हम किसी की बात का जवाब देते हैं तो उसको रिप्लाई कहते हैं और सेकंड फॉर्म होती है रिप्लाइड। क्या जवाब दिया? डू नॉट वरी, चिंता मत करो। डियर यानी प्रिय, चिंता मत करो। आई हैव, मेरे पास है। वन पैसा। सेव्ड यानी बचा हुआ। यहाँ जो सेव्ड है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है पैसे के बारे में। वो पैसा कैसा है? सेव्ड यानी बचा कर रखा गया। तो कोई भी वर्ड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो एडजेक्टिव ही होगा। जरूरी नहीं कि वो नाउन से पहले ही आए, उसके बाद भी आ सकता है। तो मेरे पास बचाया हुआ या बचत किया गया एक पैसा है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड ब्रिंग इट, और इसको ले आऊंगा। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, डू नॉट, इसको ये डू नॉट का एक मर्ज फॉर्म है जिसको डोंट पढ़ेंगे। डोंट भी यानी मत होना, लेट यानी लेट मत होना या देर मत करना। आई, मैं, विल बी रेडी, तैयार हो जाऊंगी। फॉर द फेयर, मेले के लिए, मैं मेले के लिए तैयार हो जाऊंगी। इट वॉज अ स्कॉर्चिंग डे। तो इट वॉज, यहाँ जो इट है, जिस तरह से ऊपर आपका देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, वैसे ही मौसम की जानकारी के लिए, दिन या महीने की जानकारी के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है। तो इट वॉज यानी था। आ स्कॉर्चिंग डे, स्कॉर्चिंग कहते हैं तपती धूप वाला, और डे यानी दिन। तो इस तरह से आप स्कॉर्चिंग वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब है तपती धूप वाला। और एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि विशेषता बताता है दिन की। वो दिन कैसा था? तपती धूप वाला दिन था। एंड द वाटर कैरियर वॉज रनिंग यानी दौड़ रहा था। वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जिसका हिंदी अनुवाद रहा था से करेंगे। जलवाहक दौड़ रहा था। टुवर्ड्स का मतलब है तरफ। हिज डेस्टिनेशन का मतलब होता है अपनी मंजिल या अपने गंतव्य स्थान, यानी उसको जहां पहुंचना था। तो वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ दौड़ रहा था। टुवर्ड्स का यूज डायरेक्शन के सेंस में करते हैं, यानी जब हम दिशा बताते हैं तो वहां तरफ के सेंस में टुवर्ड्स का यूज किया जाता है। द किंग वॉज वॉचिंग द वाटर कैरियर फ्रॉम द टेरेस ऑफ हिज पैलेस। द किंग यानी राजा, वॉज वॉचिंग देख रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। द वाटर कैरियर यानी जलवाहक को फ्रॉम से द टेरेस ऑफ हिज पैलेस, अपने महल के टेरेस से राजा उस जलवाहक को देख रहा था। द किंग वंडर्ड, वंडर्ड कहते हैं आश्चर्य किया। जब किसी बात पर हम हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं, तो उसके लिए वंडर का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ जो वंडर्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राजा ने आश्चर्य किया। वेयर इज दिस इलेटेड वाटर कैरियर रनिंग टू इन सच अ हॉट आफ्टरनून बेयर फुटेड। तो वेयर यानी कहाँ, इज है, दिस यानी ये, इलेटेड वाटर कैरियर, यहाँ जो इलेटेड है वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बताता है जलवाहक की। वो कैसा था? इलेटेड का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। यह प्रसन्न जलवाहक। रनिंग टू का मतलब, टू क्यों लगाया है? टू इसलिए लगाया, किसी स्थान की बात हो रही है। रनिंग यानी दौड़ रहा। कहाँ की बात हो रही है? तो यानी किसी स्थान पर ही वो जा रहा था। तो रनिंग टू, दौड़ रहा। इन सच यानी ऐसे, आ हॉट आफ्टरनून यानी गर्म दोपहरी में, बेयर फुटेड यानी नंगे पैर। तो राजा ने आश्चर्य किया कि यह खुश यानी प्रसन्न जलवाहक इस गर्म दोपहर में नंगे पैर कहाँ दौड़ रहा था। अब आगे देखते हैं। द किंग इंस्ट्रक्टेड, राजा ने निर्देश दिया। द सोल्जर्स, सैनिकों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, द वाटर कैरियर यानी जलवाहक को, टू हिम उसके पास। राजा ने सैनिकों को उसके पास जलवाहक को लाने का निर्देश दिया। द सोल्जर्स कॉट द वाटर कैरियर एंड टुक हिम टू द किंग। द सोल्जर्स यानी सैनिक, कोने कॉट यानी पकड़ लिया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द वाटर कैरियर यानी जलवाहक को, एंड टुक और ले गए, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक होती है।
हिम उसको, टू द किंग राजा के पास। सैनिकों ने जलवाहक को पकड़ा और उसको राजा के पास ले गए। वेयर वर यू रनिंग बेयर फूटेड टू इन दिस इंटेंस हीट। तो वेयर कहां पर, वर यानी थे, यू तुम, रनिंग और टू, रनिंग के साथ टू लगेगा, रनिंग टू यानी दौड़े जा रहे हैं, बेयर फूटेड कैसे, नंगे पैर। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसको, यू के बारे में, यानी तुम नंगे पैर कहां दौड़े जा रहे थे। इन दिस इंटेंस हीट का मतलब है अत्यधिक गर्मी में, इस अत्यधिक गर्मी में, इंटेंस होता है अधिक, जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है उसके लिए इंटेंस का यूज करते हैं। इस अधिक गर्मी में तुम नंगे पैर कहां दौड़े जा रहे थे। डोंट योर फीट बर्न, डोंट यानी क्या नहीं, योर फीट तुम्हारे पैर, बर्न जलते हैं, क्या तुम्हारे पैर नहीं जलते हैं। द किंग इंक्वायर्ड, राजा ने पूछा। आई एम बर्निंग, मैं जल रहा हूं, विद यानी से, माई डिजायर यानी अपनी इच्छा, मैं अपनी इच्छा से जल रहा हूं। योर मजेस्टी यानी महाराज, द हीट ऑफ द सन यानी सूरज की गर्मी। किसकी बात हो रही है, ऑफ जब लगा होता है तो ऑफ के जस्ट पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, यहाँ गर्मी की बात हो रही है। इजमिस है, गर्मी है, नथिंग कुछ नहीं, गर्मी कुछ नहीं है, लेकिन कौन सी गर्मी, सूरज की। द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी, कुछ नहीं है। सैड कहा द वाटर कैरियर, जलवाहक ने, इन हम्बल टोन, एक विनम्र आवाज में। वॉट इज दिस डिजायर ऑफ योर्स, द किंग इंक्वायर्ड, राजा ने पूछा। वॉट यानी क्या, इजमी से, दिस डिजायर ये इच्छा, ऑफ योर्स तुम्हारी, योर्स, योर्स जब लगता है तो उसके बाद कोई नाउन नहीं यूज किया जा सकता, और अगर नाउन यूज करना है तो फिर उससे पहले हमें योर लगाना पड़ेगा। वॉट इज दिस डिजायर ऑफ योर्स यानी तुम्हारी वो क्या इच्छा है। आई हैड हिडन माई ट्रेजर इन द वॉल ऑफ योर पैलेस, आई मीस मैंने, हैड हिडन छुपा दिया था, छुपा दिया था यानी पहले की बात हो रही है, ऑलरेडी पूरा कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड हिडन, मैंने छुपा दिया था, माई ट्रेजर अपने खजाने को, इन द वॉल दीवार में, ऑफ योर पैलेस तुम्हारे महल की दीवार में मैंने अपने खजाने को छुपा दिया था। आई विश टू स्पेंड इट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई वाइफ, सेड द वाटर कैरियर, जलवाहक ने कहा। क्या कहा, आई विश मैं चाहता हूं, टू स्पेंड ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है जिसका यूज पर्पस के लिए करते हैं। मैं क्या चाहता हूं, टू स्पेंड खर्च करना, इट इसको, फॉर द हैप्पीनेस खुशी के लिए, ऑफ माई वाइफ अपनी पत्नी, मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए इसको खर्च करना चाहता हूं। इज योर ट्रेजर बिग, इंक्वायर द किंग, राजा ने पूछा। इज यानी क्या है, योर ट्रेजर तुम्हारा खजाना, बिग बड़ा, क्या तुम्हारा खजाना बड़ा है। यस हाँ, योर हाइनेस महाराज, इट इज वन पैसा, हाँ ये एक पैसा है। सेड द वाटर कैरियर विद प्राइड, गर्व से, प्राइड जो है यहाँ पर आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक होता है प्राउड, प्राउड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, और प्राइड होता है आपका नाउन, गर्व के साथ। जलवाहक ने कहा, हाँ महाराज ये एक पैसा है, वन पैसा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाना, एक पैसा। द किंग वॉज अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब है हैरान, राजा जो था वो हैरान था यानी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया ये सुनकर। यस योर हाइनेस, हाँ महाराज, आई वॉन्ट टू परचेज मैनी थिंग्स फॉर माई वाइफ एंड मेक फील हर हैप्पी। तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू परचेज खरीदना, मैनी थिंग्स बहुत सी चीजें, फॉर माई वाइफ अपनी पत्नी के लिए, एंड मेक फील और महसूस कराना चाहता हूं हर उसको हैप्पी खुश, और यानी महसूस कराना या करना, और उसको खुश करना चाहता हूं। तो मेक हर फील इसका मतलब है उसको चाहता हूं महसूस कराना, हैप्पी यानी खुश, तो पूरे यहाँ फ्रेज का मतलब है उसको खुश करना चाहता हूं। रिप्लाइड उत्तर दिया द वाटर कैरियर, जल वाहक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज मैं उस एक पैसे से बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ अपनी पत्नी के लिए और उसको खुश करना चाहता हूँ। द किंग वॉज, राजा था, सो अमेज्ड इतना आश्चर्यचकित, दैट की ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस ली। टुक जो है सेकंड फॉर्म है टेक की, डीप जो है आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ब्रेथ आपका नाउन है। तो उसने एक गहरी सांस ली, एंड सेड और कहा, ओके अच्छा, आई विल गिव मैं दूंगा, यू तुमको वन पैसा, मैं तुमको एक पैसा दूंगा। यू तुमको डोंट नीड जरूरत नहीं है टू गो जाने की, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है।
टू द वॉल यानी दीवार के पास, तुम्हें दीवार के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेइंग सो द किंग गेव द मैन वन पैसा एंड एडेड नाउ यू कैन गो बैक होम। तो सेइंग सो का मतलब है ऐसा कहते हुए या ऐसा कहकर, द किंग राजा ने गेव दिया द मैन उस आदमी को वन पैसा एंड एडेड और आगे कहा। एडेड का यूज जब करते हैं कुछ कहने के बाद फिर से कुछ और जब कहा जाता है। तो ऐसा कहते हुए राजा ने उस आदमी को एक पैसा दिया और आगे कहा नाउ अब यू तुम कैन गो बैक वापस जा सकते हो होम घर। अब तुम वापस घर जा सकते हो। थैंक यू यानी धन्यवाद योर हाइनेस महाराज, बट आई विल टेक माई वन पैसा ऑल्सो सेड द वाटर कैरियर टेकिंग वन पैसा ऑफर्ड बाय द किंग। बट लेकिन आई विल टेक मैं लूंगा, माई वन पैसा अपना एक पैसा ऑल्सो भी, सेड कहा द वाटर कैरियर जलवाहक ने, टेकिंग लेकर वन पैसा, ऑफर्ड यानी दिया गया बाय द किंग राजा के द्वारा दिया गया। तो यहाँ जो ऑफर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बताता है पैसे की। कौन सा एक पैसा जो राजा ने ऑफर किया था या दिया था। तो राजा के द्वारा दिया गया एक पैसा लेकर जलवाहक ने कहा महाराज लेकिन मैं अपना एक पैसा भी लूंगा। फॉरगेट दैट वन पैसा, फॉरगेट यानी भूल जाओ, दैट उस वन पैसे यानी उस एक पैसे को भूल जाओ। आई विल गिव मैं दूंगा, यू तुमको टू पैसे, मैं तुमको दो पैसे दूंगा। सेड द किंग राजा ने कहा, बट स्टिल आई शैल गो, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। बट स्टिल यानी राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे उस एक पैसे के बदले दो पैसे दूंगा, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा बट स्टिल लेकिन फिर भी, आई शैल गो मैं जाऊंगा, रिप्लाइड उत्तर दिया द वाटर कैरियर उस जलवाहक ने। द किंग बीकेम इरिटेटेड, द किंग राजा बीकेम यानी हो गया, ये बीकम की सेकंड फॉर्म है और इरिटेटेड का मतलब है क्रोधित या फिर उत्तेजित। ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है राजा को। राजा उत्तेजित हो गया। ही इंक्रीज्ड उसने बढ़ा दिया द नंबर संख्या ऑफ कॉइन्स सिक्कों की फ्रॉम से 2 to 4 2 से 4, 4 to 100 4 से 100 एंड 100 to 1000 और 100 से 1000 एंड देन 1 लाख और तब 1 लाख कर दी। यानी राजा उत्तेजित हो गया और उसने सिक्कों की संख्या को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, 2 से 4 किया, 4 से 100 किया, 100 से 1000 किया और फिर उसके बाद 1 लाख कर दिया। हाउ एवर द वाटर कैरियर स्टिल रिफ्यूज टू फोरगो हिज वन पैसा। हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, द वाटर कैरियर जलवाहक ने स्टिल फिर भी रिफ्यूज्ड मना किया या अब भी मना किया। टू फोरगो का मतलब होता है छोड़ने से हिज वन पैसा। हालांकि जलवाहक ने अब भी अपना वो एक पैसा छोड़ने से मना कर दिया। इन द एंड अंत में द किंग रिमार्क्ड उस राजा ने टिप्पणी की या कहा आई शेल गिव मैं दूंगा यू तुमको हाफ ऑफ माई किंगडम यानी अपने राज्य का आधा हिस्सा। तो इसका मतलब हुआ कि मैं तुमको अपना आधा राज्य दूंगा, बट लेकिन यू मस्ट फॉरगेट तुमको भूलना होगा। मस्ट का यूज होता है चाहिए या होगा के सेंस में, लेकिन अनिवार्य यानी कंपलसरी चीजों के लिए जो बहुत जरूरी होती है। लेकिन तुमको छोड़ भूलना होगा। अबाउट के लिए योर वन पैसे यानी अपने उस एक पैसे को तुमको भूलना होगा। दस इस प्रकार द वाटर कैरियर सरेंडर्ड का मतलब है आत्मसमर्पण कर दिया। टू द विल इच्छा के आगे ऑफ द किंग राजा की, तो इस प्रकार जलवाहक ने राजा की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया यानी वो सरेंडर कर दिया। जो वो जिद कर रहा था एक पैसे को पाने की वो उसने छोड़ दिया। नाउ यू आर अ किंग, अब तुम एक राजा हो। टेल मी मुझे बताओ विच पार्ट कौन सा हिस्सा ऑफ द किंगडम राज्य का, तो यहाँ ऑफ लगा तो यहाँ कौन से हिस्से की बात हो रही है, राज्य का कौन सा हिस्सा यू वांट तुम चाहते हो। द वाटर कैरियर जलवाहक ने थॉट सोचा यानी फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर, ये टाइम को दिखाता है। तो ये आपकी एक एडवर्बियल फ्रेज है। जलवाहक ने कुछ देर सोचा एंड सेड और कहा, क्या कहा, योर हाइनेस महाराज आई विल टेक मैं लूंगा द नॉर्थन साइड यानी उत्तरी हिस्सा ऑफ द किंगडम राज का, मैं राज का उत्तरी हिस्सा लूंगा। बिकॉज क्योंकि माई वन पैसा इज हिडन छिपा हुआ है इन द नॉर्थन वॉल उत्तरी दीवार में, क्योंकि मेरा जो एक पैसा है वो उत्तरी दीवार में छिपा हुआ है। तो देखो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, आधा राज हासिल करने के बाद भी
उसके मन में उस 1 पैसे की बात रही। क्यों रही? आगे देखिए। तो इसके बाद में जो हिडन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करता है। इज़ हिडन यानी छिपा हुआ, ये पैसे की विशेषता बताता है। एट लास्ट अंत में द किंग राजा ने एक्सेप्टेड स्वीकार की हिज डिफीट अपनी हार, और अंत में राजा ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। इन दिस वे इस तरह से द वाटर कैरियर वॉज सक्सेसफुल का मतलब है सफल हो गया था। तो सफल सफल जो है एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो जलवाहक सफल हो गया था। इन गेटिंग का मतलब है प्राप्त करने में, हाफ द किंगडम यानी आधा राज, अलोंग विद का मतलब है साथ साथ, हिज ट्रेजर अपने खजाना, ऑफ 1 पैसा यानी अपना 1 पैसे का जो खजाना था उसके साथ साथ राज्य का आधा हिस्सा पाने में सफल हो गया था। अब बात करते हैं इसकी गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ओनली द वन हु वर्क्स हार्ड नोज द वर्थ ऑफ हार्ड अर्न्ड मनी। ओनली यानी सिर्फ द वन, वही ओनली द वन यानी सिर्फ वही इंसान, हु वर्क्स हार्ड जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, नोज जानता है, द वर्थ कीमत ऑफ हार्ड अर्न्ड मनी यानी मेहनत से कमाए गए पैसे की। सिर्फ वही इंसान जो मेहनत करता है वही मेहनत से कमाए हुए पैसे की कीमत जानता है। ही कैन नॉट पार्ट विद जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है छोड़ना। ही कैन नॉट वो नहीं सकता है, पार्ट विद छोड़ इट इसको, एट एनी कॉस्ट ये आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एक किसी भी कीमत पर। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ सकता है। द वाटर कैरियर रिसीव्ड यानी हासिल किया, हाफ द किंगडम आधा राज, एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ और बहुत सारा धन, बट स्टिल लेकिन फिर भी ही डिड नॉट लेट उसने नहीं दिया 1 पैसे को गो आउट यानी जाने ऑफ हिज हैंड अपने हाथ से, फिर भी उसने उस 1 पैसे को नहीं जाने दिया। आखिर उस 1 पैसे में ऐसी क्या बात थी? हार्ड अर्न मनी इज एन इनवैल्यूएबल ट्रेजर, क्योंकि जो मेहनत से कमाया गया पैसा है वो एक अमूल खजाना होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि उसने उस 1 पैसे को उस वक्त कमाया था जब 1 पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती थी। तो लेकिन जो उसको आधा राज है वो तो उसको फ्री में मिल गया, तो इसीलिए उसको उस आधे राज की कीमत जो है उस 1 पैसे के सामने भी कम लगती है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे और मेहनत से अगर हमें कुछ हासिल होगा तो उसकी कीमत दुनिया में हर एक चीज़ से ज़्यादा होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।